नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व, और उसमें भी स्त्रियों के अनुशासन की बात चल रही है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न कर दिया कि स्त्रियां तो स्वाभाविक रूप से चंचल स्वभाव वाली और स्वयं बृहस्पति और शुक्राचार्य भी जिनके गुणधर्मों को नहीं पहचान सकते हैं, इस प्रकार के स्वभाव वाली होती हैं, तो समाज में इनकी रक्षा कैसे संभव है। तब विपुल वाला जो कथानक सुनाया है, वो कथा आपने सुनी कि किस प्रकार से विपुल ने अपनी गुरु माता की रक्षा की है। हमने ये भी जाना कि इंद्र हर ऐसी स्त्री को दूषित करने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो अहिल्या की कथा हो, चाहे ये रुचि की कथा हो। जब गुरुजी वापस आए, देव शर्मा जब वापस आए, तो उनको एक भय तो था ही। वापस आए आश्रम में, अपनी पत्नी के साथ वो विराजमान थे। तब विपुल ने वो सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार से इंद्र वहां आए थे और उन्होंने इंद्र से गुरु पत्नी की रक्षा की थी। गुरु को तो अत्यंत आनंद हुआ कि भाई देखिए, मुझे जिस चीज का भय था वो घटना तो घटित हुई, लेकिन मैंने एक सुपात्र के हाथ में ये जवाबदारी सौंपी थी, इसलिए आज मेरी पत्नी सुरक्षित है। उन्होंने विपुल को वरदान दिया है। विपुल उस वरदान को पाकर के अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन की बात है कि वो रुचि जो है, इनकी बड़ी बहन, नाम है प्रभावती, और उनका विवाह चित्ररथ नाम के अंग देश के राजा के साथ हुआ। अब प्रभावती की पुत्री का विवाह है, वहां से आमंत्रण आया। रुचि ने वहां जाने का निर्णय किया, लेकिन एक तरफ एक राजा की पत्नी है, यानी उनकी बहन राजरानी है, और आप तो एक ब्राह्मण की पत्नी है, एक गुरु की पत्नी है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का जो अंतर है, वो एक अपना अंतर है। अगर पद के हिसाब से श्रेष्ठता देखी जाए तो रुचि की श्रेष्ठता है, क्योंकि ये ब्राह्मण की पत्नी है, एक गुरु की पत्नी है। लेकिन सामाजिक समृद्धि के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रभावती श्रेष्ठ है। लेकिन संयोग ऐसा था कि एक कोई जो देवांगना है वो आकाश मार्ग से जा रही होगी, और उसके शरीर पे जो उसने दिव्य पुष्प धारण किए हुए थे, कुछ पुष्प वहीं मार्ग में गिर जाते हैं, जो रुचि के आश्रम के पास ही गिरते हैं। रुचि उन पुष्पों को उठा लेती है। बड़े ही दिव्य पुष्प हैं, सुगंधि भी दिव्य उनकी और स्वरूप भी उनका दिव्य। जनरली तो क्या होता है कि फूल आज आप लगाइए, कल मुरझा जाते हैं, लेकिन ये ऐसे दिव्य पुष्प हैं कि उनको रुचि ने अपने अंग प्रत्यंग पे जब धारण किया तो उसका सौंदर्य, अरे हीरा मोती के जड़े हुए गहने पहन के भी जितनी शोभायमान नारी ना हो, उससे भी अधिक वो सौंदर्यवान दिखाई देती है। और अत्यंत गर्व के साथ वो अपनी बहन प्रभावती के यहां उसकी पुत्री के विवाह में जाकर के पहुंच जाती है। अब प्रभावती तो आप जानते हैं कि एक राजरानी है, उसके पास सारा वैभव सब कुछ, लेकिन रुचि का ये सौंदर्य देख करके और ये फूलों का श्रृंगार देख करके वो ये कहती, ये फूल तो मुझे भी चाहिए। अब वो फूल रुचि दे दे तो रुचि, देखो बहन होना एक अलग चीज है, लेकिन एकदम से इस प्रकार से जो उसके सौंदर्य का एकमात्र साधन है वो उसको दे दिया जाए, ये तो संभव नहीं है। तब रुचि ने ये बात अपने पति देव शर्मा से कही कि देखिए, हमारी बहन की ऐसी इच्छा है कि ऐसे पुष्प उनको भी चाहिए, तो आप कुछ इंतजाम करवाइए। तब देव शर्मा ने उन्हीं विपुल को बुलाया, अपने शिष्य को, क्योंकि ये शिष्य लोग ऐसे हुआ करते जो गुरु की आज्ञा का पालन करते, वो कुछ भी करने के लिए तैयार। विपुल ने कहा कि जैसे आज्ञा करते हो, मैं अभी यहां से प्रस्थान करता हूं। और फिर जो कुछ बताया था रुचि ने कि फलानी जगह इस प्रकार से ये पुष्प मिले थे, विपुल अपनी तपस्या के प्रभाव से
वहां तक जाते हैं, क्योंकि गुरु का जो आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, इसके बाद विपुल की गति, वो पृथ्वी पे भी चल सकते, वो आकाशचारी भी बन सकते हैं, वो किसी भी प्रकार से गति कर सकते हैं। बड़ा ज्ञान का भंडार है, योगी तो हैं, क्योंकि अपने योग से उन्होंने गुरु माता के शरीर में प्रवेश किया था, वो कथा आप जानते हैं। तो वहां पहुंच गए जाकर के, वो फूल भी उनको मिल गए। अब वो फूल लेकर के जब वो वापस प्रस्थान करते हैं, तो क्या देखते हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष, एक जोड़ा है, और ये बड़ा गोल गोल घूम रहा है। एक उद्यान है, उसमें अचानक आप ये मान लीजिए एक प्रकार से, चाहे आप गरबा मान लीजिए, कोई रास मान लीजिए, कोई नृत्य मान लीजिए, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे हैं। अब अचानक उनमें से एक की गति तीव्र हो जाती है, तेज चलने लग जाता है, तो दूसरा कहता है कि देखो भाई, आप गलत कर रहे हो, आप स्टेप बिगाड़ रहे हो, आप तेज चल रहे हो। वो कहता कि नहीं, मैं नहीं चल रहा हूं तेज तेज, तो आप चल रहे हो, आपकी वजह से मैं तेज चल रहा हूं। वो कहता कि देखो नहीं, ऐसी बात नहीं, आपकी वजह से मुझे चलना पड़ रहा है। तो दोनों के बीच में एक झगड़ा होने लग जाता है। तो दोनों ने कहा कि देखो, ये सामने एक ब्राह्मण देव खड़े हुए हैं, हम इनसे निर्णय करवा लेते हैं, ये अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि हम दो में से किसकी गलती है। तो दोनों पहुंच गए जाके, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप सच्चा न्याय कीजिएगा, आप देख रहे थे हम दोनों को, किसकी गति तीव्र थी, किसने पहले गति तीव्र की है, वो आप बताइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलत न्याय किया, अगर आपने गलत बताया, तो जो गति मरने के बाद उस विपुल की होनी है, वही गति आपकी होगी। अब विपुल सोच में पड़ गए कि ये देव शर्मा के शिष्य विपुल की होने वाली ऐसा बोल रहे हैं, तो भैया वो तो मैं ही हूं। तो मैंने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया है कि जिसकी वजह से मुझे कोई बड़ी ही अधोगति प्राप्त होने वाली है। विचार में पड़े, उन्होंने अपना निर्णय तो बता दिया, लेकिन उसके बाद वहां से आगे चले तो उन्होंने देखा कि 6 लोग जो हैं वो बैठ के जुआ खेल रहे। अब उसको देख करके ये वहां देखने लग जाते हैं, लेकिन अचानक, भाई जुआ तो झगड़े का घर ही हुआ करता है, उन 6 के बीच में झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होता है तो वो भी इन ब्राह्मणों को देख करके कहते हैं कि चलो, ये ब्राह्मण हमारा निर्णय करेंगे, वास्तव में अपराध किसका है। अब वो 6 जब वहां जाकर के पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि देखिए ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप देख रहे थे, हम लोग खेल रहे थे, इसमें हम में से किसकी गलती है, आप बताओ। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने गलत न्याय किया तो जो स्थिति मृत्यु के बाद देव शर्मा के शिष्य विपुल की होने वाली है, वही आपकी गति होगी। अब तो विपुल और विचार में पड़ गया कि भैया, ये एक जोड़ा ये बात कह रहा था, और अब तो ये 6 लोग मिले हैं, ये भी ये बात कह रहे हैं, ये क्या है भाई, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया है। बड़ा विचार करता है, लेकिन उसको ये समझ में ही नहीं आता है कि उसने पाप क्या किया है। तब अंत में वो इस निर्णय पे पहुंचता है कि मैंने गुरु पत्नी के शरीर में जो प्रवेश किया, उसमें उसके अंग प्रत्यंग से एक प्रकार से मेरे अंग प्रत्यंगों का मिलन हुआ था। तो यही एक ऐसा दोष है जो मेरी जिंदगी में ऐसा है कि जो मैंने ये गलत कार्य किया है, ऐसा माना जा सकता है। तो वो जाकर के सीधा अपने गुरुजी के पास पहुंचे, वो फूल वूल दे दिए, लेकिन मन में बड़ा ही व्यग्रता है। सारा क्रियाकलाप वहाँ का खत्म हुआ विवाह का, और जब गुरुदेव आश्रम में आ गए तो आश्रम में आकर के उन्होंने गुरुदेव के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि गुरुदेव, ऐसी ऐसी बात है, मैं वन में जब वो फूल लेने के लिए गया तो इस प्रकार से एक जोड़ा मिला, फिर एक प्रकार से 6 लोग मिले, तो उन लोगों ने तो ये कहा है। मैंने बड़ा विचार किया गुरुदेव, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा पाप किया है। हाँ, एक ही बात याद आती है कि जब मैंने गुरु पत्नी की रक्षा की थी, उस समय उनके शरीर के अंदर प्रवेश किया था। तो उनके गुरु कहते हैं कि जब आपने मुझे इंद्र का पूरा वृत्तांत बताया था, तब आपने ये बात हमें नहीं बताई थी कि आपने रुचि के शरीर के अंदर प्रवेश किया है। आपने ये बात हमें नहीं बताई थी। तो ये दोष था आपका,
आपने जो कुछ किया था उसमें से ये बात जो आपने छुपाई थी, इसलिए जब भी आप कोई कार्य करते हैं और उसको छुपाने की कोशिश करते हैं तो ये समझ लीजिए कि उस कार्य में कोई ना कोई दोष है, तभी आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जागृत करने के लिए उन लोगों ने इस प्रकार से आपको ये कहा है। तब विपुल कहते हैं, लेकिन गुरुदेव वो स्त्री पुरुष कौन थे? तो बोले और कुछ नहीं, वो दिन और रात्रि थे जो हमेशा गोल गोल घूमते रहते हैं, और उन्होंने आपको इस बात की सूचना दी है कि आपसे ये गलत कार्य हुआ है। क्योंकि व्यक्ति कोई भी कार्य करे या तो दिन में करेगा या रात्रि में करेगा, वो सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन दिन और रात्रि रूपी ये जो हमारे देव हैं, इनकी आंखों में तो धूल नहीं झोंक सकता है ना। ये तो हमेशा उनके कर्म के साक्षी हुआ करते हैं। तो ये दिवस रात आपके कर्म के साक्षी थे, लेकिन चूंकि आपने ये कार्य किसी भी आसक्ति के बिना किया है, आपके मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी, इसलिए मैं तुमको इस पूरे दोष से मुक्त करता हूं। तुमने वहां पे मेरी पत्नी की रक्षा करके जो योग्य कार्य किया है, उस योग्य कार्य को करने के लिए तुमने जो भी किया, अगर वो बात तुमने छुपा के रखी तो ये तुम्हारा दोष था, लेकिन आज वो बात तुम मुझे बता रहे हो तो मैं तुम्हें उस अपराध में से मुक्त करता हूं। चलिए, वो स्त्री पुरुष तो दिन रात थे, लेकिन वो 6 लोग जो पासे फेंक रहे थे वो कौन थे? उन्होंने भी तो मुझसे ये कहा। तब देव शर्मा ने बताया कि वो 6 ऋतुएं हैं, दिन रात और 6 ऋतुएं, ये हमेशा इनके पास से चलते ही रहते हैं, इनके चक्र चलते ही रहते हैं। व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, अरे भैया 7 तालों के अंदर बैठ के भी अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उसका संज्ञान आपको है या नहीं है, लेकिन ये लोग, ये ऋतुएं, ये दिन, ये रात उसका संज्ञान रखते हैं। उनको इन सब चीजों का ज्ञान होता है, और वही आपके उन कर्मों का फल देने के समय साक्षी का काम किया करते हैं। अब तो विपुल कहते हैं कि गुरुदेव बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब गुरु ने कहा, रक्षिता चा त्वया पुत्र मम चापी निवेदिता। तुमने मेरी पत्नी की रक्षा भी की है, और ये जो भी क्रियाकलाप हुए उसमें कहीं भी तुम्हारे मन में कोई भी इस प्रकार की भावना नहीं थी। और आज जब तुमने उस बात को मुझे बता दिया है, अहम ते प्रीतिमांस्तात स्वस्था स्वर्गम गमिष्यसि, मैं आज तुमको उस दोष से मुक्त करता हूं, और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। तुम्हें कभी भी किसी भी नरक का भागीदार नहीं बनना पड़ेगा। तो यहां पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि स्त्रियों की रक्षा करने के लिए अगर कभी कोई दोषपूर्ण पापपूर्ण आचरण भी करना पड़े तो भी स्त्रियों की रक्षा व्यक्ति को करनी चाहिए। देखिए, ये एक संदेश है समाज में। स्त्रियों की रक्षा के लिए अगर कोई गलत कार्य भी करना पड़ जाए तो भी, अगर गलत कार्य करके भी स्त्री की रक्षा होती है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये इस कथा का तात्पर्य है। कहते हैं पितामह भीष्म कहते हैं, स्त्रियाः साध्वो महाभाग सम्मतः लोक मातरः। स्त्रियां साध्वी होती हैं, उनको लोक माता कहा गया है। धारयंती महिम, उन्हीं के दम पे ये पृथ्वी टिकी हुई है। राजन निमाम सवन काननम, ये पूरी पृथ्वी, यहां जो भी सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है, या ये पृथ्वी जो आज इस रूप में टिकी हुई है ना, ये भार उठाने का एकमात्र कार्य जो है तो वो सिर्फ स्त्रियां किया करती हैं। इसीलिए उनको लोक माता कहा जाता है, इसलिए हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन साथ में ही
असाध्वश्चापि दुर्वृत्ता कुलग्ना पाप निश्चया। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो असाध्वी होती हैं, जो गलत आचरण करने वाली होती हैं, जो कुल का नाश करने वाली होती हैं, जो पाप कर्म करने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों से हमेशा ही, ऐसी जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं उनसे समाज की रक्षा करना ये भी राजा का कर्तव्य है। तो स्त्रियों की भी रक्षा आवश्यक है, और ऐसी स्त्रियां जो समाज को दूषित बनाती हैं, ऐसी स्त्रियों से समाज की रक्षा करना भी आवश्यक है। तो यहां ये विपुल की कथा में, ये रुचि की कथा में, ये देव शर्मा की कथा में जो सार है वो यही है कि जो कुलांगनाएं होती हैं, जो श्रेष्ठ स्त्रियां होती हैं, उनकी श्रेष्ठता तो उनके साथ होती है, लेकिन कई बार इंद्र जैसे उनको प्रभावित करके, उनका लाभ उठाने के जो इच्छुक, कुछ इस प्रकार के मायावी या तरह तरह के रूप धारण करने वाले, या सीधी भाषा में, आज की भाषा में कहें, जो बहुत पैसे वाले हैं या बहुत किसी पद वाले हैं, या बहुत सारे ऐसे स्थानों पे जो लोग विद्यमान हैं, वो हमेशा ऐसी स्त्रियों का लाभ उठाने की कोशिश करते रहते हैं, और उनसे स्त्रियों की रक्षा करना ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन साथ में कुछ इस प्रकार की स्त्रियां भी हुआ करती हैं जो अपने लाभ के लिए, किसी का कुछ भी हो, किसी का भला हो, किसी का बुरा हो, किसी के साथ जो होना है वो अपने लाभ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं। ऐसी स्त्रियों से समाज की रक्षा करनी ये भी राजा की जवाबदारी होती है। अगले वीडियो में हम कन्या के विवाह के संदर्भ में जो हमारे शास्त्र कहते हैं इसकी चर्चा करेंगे, और वो भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। मित्रों, ये अनुशासन पर्व है। मुझे नहीं मालूम है कि ये आपको उपयोगी है या नहीं है, लेकिन जो लक्ष्य लेकर के मैं चल रहा हूं उसमें जितना मुझे बहुत आवश्यक लगता है वो सारी कथाएं आप तक पहुंचा रहा हूं। आनंद लीजिए। पुनः धन्यवाद।